बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हर किसी का भूत भविष्य और वर्तमान जानते हैं, लोगों की पर्चियां निकालते घूमते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि उनकी पर्ची निकल गई है। महिलाओं की तस्करी के मामले में वो बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने तो फांसी तक की मांग कर दी है। आखिरकार मामला क्या है और इस मामले के मद्देनजर किस तरह से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फंस गए हैं, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को छोटा भाई बताते हैं। जी हां, आप सोच रहे हैं बाबा की पहुंच कहां तक है और किस तरह से वो राजनीति में और इस पूरे देश में अपना हस्तक्षेप रखते हैं, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन वहीं बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 28 तारीख को किस तरह से एक वीडियो के जरिए फंस जाते हैं, सबसे पहले बात वहीं से शुरू करते हैं। 28 जुलाई रात 9 बजे क्या हुआ था, देखिए जरा। मध्य प्रदेश के छतरपुर के लवकुश नगर थाना क्षेत्र में डायल 100 की टीम को एक एम्बुलेंस में 13 महिलाओं को ले जाने की सूचना मिली। पुलिस ने पठा चौकी क्षेत्र में एम्बुलेंस को रोका और महिलाओं को थाने लाई। इस मामले का एक वीडियो भी सामने आता है। वीडियो में एक शख्स एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछताछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ड्राइवर कह रहा है कि पन्ना के सेवादार कल्लू दादा ने महिलाओं को महोबा रेलवे स्टेशन पर छोड़ने को कहा है। वहीं महिलाओं ने आरोप लगाया कि बागेश्वर धाम की सेवादार मिनी ने उनके बाल पकड़कर जबरन एम्बुलेंस में बैठाया, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। उनको नहीं पता कि ये लोग कहां लेकर जा रहे थे। महिलाओं ने बताया कि वो बागेश्वर धाम दर्शन और पेशी के लिए आई थी। पूछताछ के दौरान एक और खुलासा होता है, जो बात निकलकर सामने आती है महिलाओं के जरिए, वो ये कि पिछले 6 महीने से बागेश्वर धाम में ये लोग रुकी हुई थी। इन पर धाम में चोरी, चेन स्नैचिंग और अन्य घटनाओं को अंजाम देने का आरोप था। हालांकि पूछताछ के बाद सभी महिलाओं को छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, घटना से जुड़ा जब वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो तमाम लोग इस पर रिएक्शन देने लगे। प्रोफेसर रविकांत, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में पदस्थ हैं, वहां पर पढ़ाते हैं बच्चों को, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। क्या लिखा देखिए जरा। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की आड़ में महिला तस्करी कर रहा है। इसकी गहन जांच करवाकर दोषी पाए जाने पर धीरेन्द्र को फांसी होनी चाहिए। 1008 सनातनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने टैग भी किया है। इस पूरी घटना के मद्देनजर ये वही वीडियो शेयर कर रहे हैं जो वीडियो वायरल हो रहा था। अब दोस्तों, ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर क्या कोई जांच पड़ताल होगी? जो दावे इधर से और उधर से दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, क्या उन पर एक पारदर्शी तरीके से पड़ताल हो पाएगी? अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को छोटा भाई बताते हैं, उनके कार्यक्रम में वो मौजूद रहते हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो हैसियत है, सियासी तौर पर आप देख लीजिए या फिर सामाजिक तौर पर देख लीजिए, बहुत बड़ी हो चली है। और इस बीच अगर उन पर महिला तस्करी का आरोप लग रहा है, वीडियो निकलकर सामने आ रहा है, वो महिलाएं कुछ और कहानी बयां कर रही हैं, दूसरी कहानी जो उनका पूरा धाम है वो बता रहा है, तो फिर इसमें गहन जांच पड़ताल होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं अपने ट्वीट में, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? और क्या प्रोफेसर साहब की बात कोई सुनेगा? उनको ही तो नहीं ट्रोल करने लगेगा, क्योंकि प्रोफेसर साहब की कुंडली भी जरा जान लीजिए। प्रोफेसर रविकांत 2002 में ग्रेजुएशन करते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। 2004 में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। 2006 में असिस्टेंट प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी बन जाते हैं। 2017 में पीएचडी करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही। 2019 में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पदस्थ हो जाते हैं, वहां पर तैनात हो जाते हैं। रिसर्च अगर देखें तो कथा साहित्य, हिंदू मुस्लिम संबंध, समकालीन विमर्श पर इन्होंने रिसर्च कर रखा है। प्रोफेसर साहब का एक लंबा करियर है पढ़ाने का, और जब कोई व्यक्ति टीचर होता है तो वो समाज को दूसरे एंगल से देखता है, दूसरे नज़रिए से देखता है। और प्रोफेसर रविकांत की अगर बात कीजिए तो प्रोफेसर रविकांत को सरकार की आलोचना करते हुए आप अक्सर पाएंगे, और अक्सर ये वायरल हो जाते हैं इसी बात को लेकर कि वो सरकार की आलोचना कर देते हैं तमाम मुद्दों को लेकर। और इस बार भी जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़े मामले में जांच पड़ताल करने और यहां तक कि फांसी दे देने तक का जिक्र प्रोफेसर साहब ने कर दिया है, तो फिर उनकी खूब चर्चा चारों तरफ हो रही है। लेकिन सवाल और चर्चा सिर्फ प्रोफेसर साहब की नहीं होनी चाहिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़े मुद्दे की भी होनी चाहिए, क्योंकि बेस वही है, आधार वही है। और ये घटना अपने आप में बहुत ज़्यादा गंभीर तब हो जाती है जब महिलाएं
जो वहां पकड़ी जाती हैं वो तमाम तरह के आरोप लगाती हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ की हो? नहीं हो कहाँ के? अभी कहाँ जा रहे थे आप? जबरदस्ती लोग हमको गाड़ी में बैठा के पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। आप गाड़ी में क्यों बैठे थे? लोगों ने पकड़ के डाला है बाल खींचे से निकाला धाम पे क्या मचा रखा है आप लोगों ने? वहाँ पे क्या मचा रखा है आप लोगों ने बागेश्वर धाम में? सब औरतों को मारती औरतों को मारती हुआ है जबरदस्ती जान से मारने की कोशिश कर रही है, सबको जान से मरवा रही है, ये काट डालेंगी। कोई विश्वास नहीं है, कई बार खबरें आई लेकिन खबरों को दबा दिया जाता है। क्योंकि इसलिए खबरों को दबा दिया जाता है कि जब देश का प्रधानमंत्री जाकर के उसके सामने नतमस्तक होते हैं और कहते हैं कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हमारे छोटे भाई के समान हैं, तो भैया सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का? कई जगह से ये बातें आई कि दर्जनों दर्जनों लड़कियां जो है कि इनके जहां इनका धार्मिक आयोजन होता है वहां से गायब हो जाती हैं। क्या लगता है आपको, कहाँ गायब होकर कहाँ ले जाते हैं? देखिए, इनको लगता है कि सेक्स रैकेट में भी ढकेला जाता है, बड़े बड़े नेताओं के यहाँ उनको परोसने का काम किया जाता है। और दूसरी तरफ जो है आज यहाँ ये जो नारी केंद्र जहाँ अनाथालय होता है, लखनऊ में कितनी लड़कियाँ आप कई दर्जन लड़कियाँ गर्भवती हो गई थी। यह लखनऊ का मामला है, राजधानी का। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? मुजफ्फरनगर में भी कई लड़कियाँ जो है कि गर्भवती हो गई, जो अनाथ आश्रम में रहती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब सारे कारनामे हुए हैं। और एक तो और है कि इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अंगों का जो है कि ये तस्करी करने का भी काम करते हैं। ये एम्बुलेंस वाली जो घटना हुई 17-18 लड़कियों को लेकर के, उसी जो है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं और उन्हीं के मठ से जो है कि एक महिला जो है वहाँ की कार्यकर्त्री है और लेकर के लड़कियों को लेकर जा रही है। लड़कियाँ गुमसुम हैं, वह बोल नहीं पा रही हैं। लगता है कि इनको इतना डरा धमका दिया गया है कि वह सच बता भी नहीं रही हैं। उनको लेके जाया जा रहा है और जो महिला लेकर जा रही है वो भी चुप्पी साधे हुई है। और हमें नहीं लगता कि उन बच्चियों के साथ न्याय होगा। और जो धीरेंद्र शास्त्री का जो असली चेहरा है, चरित्र है, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उजागर हो पाएगा। क्योंकि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो भैया इन्हीं का नीचे से ऊपर लेकर के जाल फैला हुआ है। तो ऐसा नहीं लगता है कि इस घटना का कि उन महिलाओं को लेकर के एम्बुलेंस में कहाँ ले जाया जा रहा था, किस उद्देश्य से लेकर के जाया जा रहा था, इसका जो है कि खुलासा होना हमको तो मुश्किल लग रहा है। देखिए, अब उन आरोपों को लेकर पुलिस किस तरह से जांच करती है, क्या कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया जाता है, क्या इस पूरे मामले में निष्कर्ष निकलता है, ये देखना फिलहाल बाकी है। दोस्तों, प्रोफेसर साहब ने जो बात कही है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, जो वीडियो सामने आया था उसको आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।